हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 15 ऑल टाइम हाईएस्ट अर्निंग एनिमे मांगा सीरीज बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 15 पर ब्लीच का नाम आता है। ब्लीच के क्रिएटर का नाम टीटे कुबो है और इसकी शुरुआत 2001 में हुआ था। इसके ओनर्स टीटे कुबो जो कि ब्लीच के राइटर है, और शूशा कंपनी जिन्होंने मांगा बनाया था, और पैरेट स्टूडियो जिन्होंने ब्लीच का एनिमे प्रोडक्शन किया था। ब्लीच एक जापानीज शोनेन मांगा सीरीज है जिसे टीटे कुबो ने लिखा और इलस्ट्रेट किया था। ब्लीच एक गर्म खोपड़ी वाले लड़के इचिगो कुरोसाकी के एडवेंचर को फॉलो करता है। इचिगो कुरोसाकी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो बचपन से ही घोस्ट भूत प्रेतों को देख सकता है और उनसे कम्युनिकेशन भी कर सकता है। सोल रिपेयर्स यानी कि शिनिगामी के पावर्स को हासिल करने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसकी दो लाइफ शुरू हो जाती है, एक एज ए स्टूडेंट और दूसरा एज ए शिनिगामी। ब्लीच एनिमे 2004 से 2012 तक जापान में एयर किया गया था। अब अगर बात करें इसके अर्निंग्स की तो मांगा यानी कि कॉमिक से $6.169 बिलियन, मांगा वॉल्यूम से $740 मिलियन, ब्लीच के मर्चेंडाइज से $260 मिलियन, बॉक्स ऑफिस से $40 मिलियन एंड एनिमे डीवीडी ब्लू-रे से $26 मिलियन की अर्निंग हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो ब्लीच से टोटल $7.24 बिलियन की कमाई की गई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 53,800 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 14 पर डोरेमोन का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम फुजिको फुजियो है और डोरेमोन एनिमे की शुरुआत 1969 में हुई थी और इसके ओनर्स फुजिको फुजियो, शोगाकुकन एंड हितोत्सुबाशी ग्रुप है। डोरेमोन का जापानीज प्रोनाउंसिएशन डोराएमोन है। फुजिको फुजियो द्वारा इसे लिखा और इलस्ट्रेट किया गया था। असल में फुजिको फुजियो एक पेन नेम है, यानी कि फिक्शन नाम है। उन दोनों का असली नाम हिरोशी फुजिमोटो और मोटू अबिको है। फुजिको फुजियो बस एक फिक्शन नाम है। डोरेमोन सीरीज एक सक्सेसफुल सीरीज और मीडिया फ्रेंचाइज है। इसकी कहानी एक बिना कान वाले रोबोटिक बिल्ली पर घूमती रहती है जिसका नाम डोरेमोन होता है। डोरेमोन 22वीं सेंचुरी से टाइम में पीछे जाता है ताकि वो नोबिता नोबी नाम के एक लड़के की मदद कर सके। एंड इसके अर्निंग्स की बात करें तो मर्चेंडाइज बेचकर $5.592 बिलियन और एनिमे बॉक्स ऑफिस पर $1.7 बिलियन की कमाई हुई है। एंड ओवरऑल डोरेमोन की टोटल अर्निंग्स की बात करें तो $7.29 बिलियन की कमाई की गई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 54,150 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 13 पर प्रेटी क्योर का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम इजुमी टोडो है एंड इसके एनिमे प्रोडक्शन कंपनी का नाम टॉय एनिमेशन है। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इसके ओनर्स टॉय कंपनी, असाही ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एंड असात्सु डीके है। द प्रिटी क्योर सीरीज को प्रीक्योर एंड पीसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रिटी क्योर एनिमे एक जापानीज मैजिकल गर्ल एनिमे फ्रेंचाइज है जिसे इजुमी टोडो द्वारा क्रिएट और असाही ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, असात्सु डीके एंड टॉय एनिमेशन द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। इस सीरीज की स्टोरी मैजिकल गर्ल्स ग्रुप, जिसे प्रेटी क्योर्स का नाम से भी जाना जाता है, वो फोर्सेस ऑफ एविल्स एंड बुरे लोगों के अगेंस्ट फाइट करती है। इसकी शुरुआत 2004 फरवरी में हुई थी और आज के डेट तक इस फ्रेंचाइज के ऊपर बहुत से एनिमे सीरीज बनाई जा चुकी है जिनके टोटल 800 एपिसोड्स हैं। इसके ऊपर कई मूवीज, कॉमिक्स, वीडियो गेम्स एंड टॉयज बनाई जा चुकी है। एंड इसके अर्निंग्स की बात करें तो प्रेटी क्योर के मर्चेंडाइज से $7.357 बिलियन, वीडियो गेम से $67.4 मिलियन एंड एनिमे बॉक्स ऑफिस से $161 मिलियन की अर्निंग्स हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो $7.59 बिलियन की अर्निंग्स हुई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 56,401 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 12 पर जोजोस बिजार एडवेंचर का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम हिरोहिको आराकी है। इसकी शुरुआत 1987 में हुआ था और इसके ओनर्स हिरोहिको आराकी, शूशा एंड बंडाई नामको है। जोजोस बिजार एडवेंचर एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसे हिरोहिको आराकी के द्वारा लिखा और इलस्ट्रेट किया गया था। इसे वीकली शोनेन जंप में 1987 से 2004 तक पब्लिश किया गया और फिर 2005 में इसे CNN मंथली मांगा मैगजीन अल्ट्रा जंप में ट्रांसफर कर दिया गया। ये सीरीज 8 स्टोरी आर्क्स में डिवाइडेड है और हर आर्क में न्यू प्रोटैगनिस्ट होता है जिसका निकनेम जोजो होता है। जोजोस बिजार एडवेंचर शूशा का सेकेंड लार्जेस्ट मांगा बाय नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है। 2021 तक इसके 131 वॉल्यूम्स है और इसके अर्निंग्स की बात करें तो मांगा कॉमिक्स से $8.937 बिलियन, मांगा वॉल्यूम से $489 मिलियन एंड वीडियो गेम से $306 मिलियन, एनिमे डीवीडी एंड ब्लू-रे से $40 मिलियन, मर्चेंडाइज से $23 मिलियन एंड बॉक्स ऑफिस से $2 मिलियन की अर्निंग हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो जोजोस बिजार एडवेंचर से टोटल $9.8 बिलियन की कमाई हुई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 72,823 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 11 पर नारुतो का नाम आता है। नारुतो के क्रिएटर का नाम मसाही किशिमोटो है और इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी।
और इसके ओनर्स मसाही किशिमोटो, शुइशा, पेरेट स्टूडियो जो कि नारुतो के एनिमे प्रोडक्शन करते हैं, और बंडाई नामको जो कि नारुतो के गेम्स बनाते हैं। नारुतो एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसे मसाही किशिमोटो के द्वारा लिखा और इलस्ट्रेट किया गया था। यह एनिमे नारुतो उजुमाकी नाम के एक लड़के पर आधारित है। नारुतो एक यंग निंजा होता है जो अपने साथियों से रिकॉग्निशन चाहता है और अपने विलेज का लीडर और होकेज बनने का सपने देखता है। नारुतो की अर्निंग्स की बात करें तो मांगा मैगजीन से $6.53 बिलियन, मांगा वॉल्यूम से $1.637 बिलियन, मर्चेंडाइज से $1.27 बिलियन, वीडियो गेम से $761 मिलियन, एनिमे बॉक्स ऑफिस से $147 मिलियन एंड होम एंटरटेनमेंट से $104 मिलियन की अर्निंग हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो नारुतो सीरीज से $10.3 बिलियन की कमाई हुई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 76,539 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 10 पर सेलर मून का नाम आता है। इसके क्रिएटर नाओको टाकेउची है और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। इसके ओनर्स नाओको टाकेउची, कोडांशा और टॉय एनिमेशन है। सेलर मून एक जापानीज शोजो मांगा सीरीज है जिसे नाओको टाकेउची ने लिखा और इलस्ट्रेट किया था। ये सीरीज उसागी सुकिनो नाम की एक स्कूल गर्ल स्टूडेंट के एडवेंचर को फॉलो करता है। उसागी सुकिनो लेजेंडरी सिल्वर क्रिस्टल के खोज में सेलर मून में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसागी सुकिनो सेलर सोल्जर्स के ग्रुप को लीड करती है जिनका काम लेजेंडरी सिल्वर क्रिस्टल को दुश्मनों से चोरी होने से रोकना और सोलर सिस्टम को डिस्ट्रक्शन से बचाना है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अर्निंग्स की। सेलर मून की मर्चेंडाइज से $13 बिलियन, होम एंटरटेनमेंट से $546.2 मिलियन, मांगा मैगजीन से $346 मिलियन, वीडियो गेम से $210 मिलियन, मांगा वॉल्यूम से $175.5 मिलियन एंड एनिमे बॉक्स ऑफिस से $42.12 मिलियन की कमाई की गई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो सेलर मून से $14.3 बिलियन की अर्निंग्स हुई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,06,263 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 9 पर कोची कामे का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम ओसामू अकीमोटोई है और इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी और इसके ओनर्स ओसामू अकीमोटोई एंड शुइशा है। कोची कामे जापानीज कॉमेडी मांगा सीरीज है जिसे ओसामू अकीमोटोई ने लिखा और इलस्ट्रेट किया था। कोची कामे की स्टोरी मिडिल एज्ड पुलिस कांकेची ryotsu के अजीब कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है। कोची कामे की अर्निंग्स की बात करें तो कोची कामे ने मैगजीन से $15.448 बिलियन, मांगा वॉल्यूम से $807 मिलियन एंड बॉक्स ऑफिस से $10 मिलियन की कमाई की है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो कोची कामे से $16.3 बिलियन की अर्निंग हुई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,21,125 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 8 पर नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम हिडेकी एनो गाइनैक्स टेट्सुनोको प्रोडक्शन है और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और इसके ओनर का नाम खारा है। नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन एक जापानीज मीडिया फ्रेंचाइज है जिसे हिडेकी एनो ने लिखा और खारा इसके ओनर है। इसमें तबाही वाली मेका एक्शन स्टोरी है। जिनको एक्शन देखना काफ़ी पसंद है उनके लिए ये एनिमे बेस्ट है। अब अर्निंग्स की बात करें तो पाचिंको सेल से $11.9 बिलियन, मर्चेंडाइज से $2.46 बिलियन, होम एंटरटेनमेंट से $848.5 मिलियन, कैरियोके म्यूजिक से $750 मिलियन, म्यूजिक सीडी से $226 मिलियन, एनिमे बॉक्स ऑफिस से $198.5 मिलियन, मांगा यानी कि कॉमिक्स से $180.5 मिलियन, वीडियो गेम से $30.1 मिलियन एंड म्यूजिक रॉयल्टीज से $5.6 मिलियन की अर्निंग्स हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो $16.6 बिलियन की कमाई हुई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,23,354 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 7 पर यूजीओ का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम काजुकी ताकाहाशी है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और इसके ओनर्स काजुकी ताकाशी, शुइशा एंड कोनामी है। यूजीओ एक जापानीज मांगा सीरीज है जो कि गेम्स के बारे में है। इसे काजुकी ताकाहाशी के द्वारा लिखा और इलस्ट्रेट किया गया था। इसे सितंबर 1996 से मार्च 2004 तक वीकली शोनेन जंप मैगजीन में दिखाया गया। इस एनिमे की स्टोरी यूजी मोटो नाम के एक लड़के को फॉलो करता है जो हज़ारों साल पुराना पजल या फिर कई पहेली सॉल्व करता है। यूजी अपने बॉडी के अंदर एक गेमिंग अल्टर ईगो जगाता है जो विभिन्न गेम्स का यूज़ करके उसके मुसीबतों को हल करता है। तो चलिए अब इसके अर्निंग्स की बात करते हैं। यूजीओ ने कार्ड गेम से $11.161 बिलियन, मर्चेंडाइज से $4.777 बिलियन, मांगा मैगजीन से $3.643 बिलियन, वीडियो गेम से $329 मिलियन, मांगा वॉल्यूम से $196 मिलियन, एनिमे टीवी रेवेन्यू से $152 मिलियन एंड एनिमे बॉक्स ऑफिस से $42 मिलियन की अर्निंग की है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो यूजीओ से $20.3 बिलियन की कमाई की गई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,50,849 करोड़ होते हैं।
हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 6 पर वन पीस का नाम आता है। इसके क्रिएटर इचिरो ओडा है और इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी और इसके ओनर्स इचिरो ओडा, शुएशा टॉय एनिमेशन जो कि वन पीस का एनिमे प्रोडक्शन करते हैं एंड बंडाई नामको जो कि वन पीस पर गेम्स बनाते हैं। वन पीस एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसे इचिरो ओडा ने लिखा और इलस्ट्रेट किया था। इसे 1997 से शुएशा वीकली शोनेन जंप मैगजीन में सीरियलाइज्ड किया जा रहा है। इसके 1000 चैप्टर्स को 100 वॉल्यूम्स में कंपाइल किया गया है। वन पीस की स्टोरी मंकी डी लफ़ी के एडवेंचर को फॉलो करता है। डेविल फ्रूट खाने के बाद लफ़ी का बॉडी रबर जैसा हो जाता है जिससे उसका बॉडी रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो जाता है और वो अपने बॉडी को लंबा भी कर सकता है। लफ़ी ग्रैंड लाइन को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है, दुनिया के अल्टीमेट खजाने की खोज में जिसका नाम वन पीस होता है, जिसे पाने के बाद लफ़ी किंग ऑफ द पायरेट्स बन पाएगा। तो चलिए अब वन पीस की अर्निंग्स की बात करते हैं। मांगा यानी कि कॉमिक्स से $8.825 बिलियन, मर्चेंडाइज से $5.757 बिलियन, मांगा वॉल्यूम से $2.707 बिलियन, वीडियो गेम से $1.89 बिलियन, होम एंटरटेनमेंट से $1.285 बिलियन एंड एनिमे बॉक्स ऑफिस से $433 मिलियन की अर्निंग्स हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो $20.9 बिलियन वन पीस के टोटल अर्निंग है जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,55,307 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 5 पर फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम बुरोनसन एंड टेत्सुओ हारा है और इसकी शुरुआत 1983 में हुआ था और इसके ओनर्स बुरोनसन, टेत्सुओ हारा, शुएशा टॉय एनिमेशन एंड सेगा सैमी होल्डिंग्स है। फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसे बुरोनसन के द्वारा लिखा और टेत्सुओ हारा के द्वारा इलस्ट्रेट किया गया था। इसे 1983 से 1988 तक वीकली शोनेन जंप में दिखाया गया और 245 चैप्टर्स को 27 वॉल्यूम्स में शुएशा द्वारा कंपाइल किया गया। इसकी कहानी केंशिरो नामक एक वॉरियर पर फोकस करता है जो एक डेडलीस्ट मार्शल आर्ट का सक्सेसर है जिसे होकुटो शिनकेन के नाम से भी जाना जाता है, जो उसे ओपोनेंट का सीक्रेट विटल पॉइंट्स पर मारने की एबिलिटी देता है। केंशिरो वेरियस टाइप्स के गैंग्स, डाकुओं और सरदारों से लड़ने के लिए अपनी लाइफ को झोंक देता है। तो चलिए अब इसके अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। पाचिंको एंड एयरकैट से $18.332 बिलियन, मांगा यानी कि कॉमिक्स से $2.508 बिलियन, मांगा वॉल्यूम से $1.24 बिलियन, कंसोल गेम से $373 मिलियन, एनिमे डीवीडी एंड ब्लूरे से $37 मिलियन, मर्चेंडाइज से $26.2 मिलियन एंड एनिमे बॉक्स ऑफिस से $32 मिलियन की अर्निंग हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार से $22.5 बिलियन की कमाई की गई है जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,67,197 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 4 पर गंडम का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम योशियुकी टोमिनो है और इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी एंड इसके ओनर सनराइज है। गंडम को गंडम सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। गंडम एक जापानीज मिलिट्री साइंस फिक्शन मीडिया फ्रेंचाइज है जिसे योशियुकी टोमिनो एंड सनराइज द्वारा क्रिएट किया गया था। इस फ्रेंचाइज में जाइंट रोबोट्स को फीचर किया जाता है जिसका नाम गंडम होता है। इस सीरीज के मर्चेंडाइज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। एंड इस एनिमे की अर्निंग्स की बात करें तो रिटेल सेल से $25.881 बिलियन, मांगा या कहे कॉमिक्स से $200 मिलियन, पाचिंको से $185 मिलियन एंड बॉक्स ऑफिस से $140 मिलियन की अर्निंग्स हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो गंडम की टोटल अर्निंग $26 बिलियन है जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,93,206 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 3 पर ड्रैगन बॉल का नाम आता है जिसके क्रिएटर का नाम अकीरा टोरियामा है और इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी एंड इसके ओनर का नाम अकीरा टोरियामा, शुएशा जो कि मांगा बनाते हैं, टॉय एनिमेशन जो कि ड्रैगन बॉल का एनिमे प्रोडक्शन करते हैं एंड बंडाई नामको जो कि ड्रैगन बॉल के गेम्स बनाने का काम करते हैं। ड्रैगन बॉल एक जापानीज मीडिया फ्रेंचाइज है जिसे अकीरा टोरियामा द्वारा 1984 में क्रिएट किया गया था। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज को 1984 से 1995 तक वीकली शोनेन जंप में पब्लिश किया गया। ड्रैगन बॉल के ओरिजिनल सीरीज के टोटल 575 एपिसोड्स है। इनिशियली ड्रैगन बॉल 16th सेंचुरी के क्लासिक नोवेल जर्नी टू द वेस्ट से इंस्पायर्ड था। टोरियामा को मार्शल आर्ट की मूवीज़ काफ़ी पसंद था। टोरियामा जैकी चैन और ब्रूस ली की मूवीज़ काफ़ी पसंद करते थे। टोरियामा ने ड्रैगन बॉल का टाइटल ब्रूस ली के मूवी एंटर द ड्रैगन से इंस्पायर्ड होकर रखा था। ड्रैगन बॉल सीरीज मेन लीडिंग कैरेक्टर सॉन गोकू के एडवेंचर को फॉलो करता है। गोकू ने बचपन से बड़े होने तक के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिया। गोकू अपना बचपन सिविलाइजेशन से दूर बिताता है जब तक कि वो बुल्मा नाम की एक लड़की से नहीं मिलता जो उसे ड्रैगन बॉल के नाम से जाने जाने वाले 7 बॉल्स की खोज में दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए और साथ मिलकर काम करने के लिए उसे इनकरेज करती है। 7 बॉल्स की मदद से ड्रैगन बॉल को बुलाया जा सकता है और ड्रैगन सामने वाले की 3 विशेस पूरी करता है। गोकू अपने जर्नी के दौरान बहुत से नए फ्रेंड्स भी बनाता है और बाद में चीची नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और कुछ समय के बाद फैमिली मैन भी बन जाता है। गोकू कई नए दुश्मनों से लड़ता है
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे ही गोकू के सामने कई चुनौती भी आती है। ड्रैगन बॉल की ओरिजिनल कैनन सीरीज में ड्रैगन बॉल जी एंड ड्रैगन बॉल सुपर है, जबकि नन कैनन में ड्रैगन बॉल जीटी, ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज का नाम आता है। तो चलिए अब ड्रैगन बॉल के अर्निंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। मर्चेंडाइज से $7.687 बिलियन, मांगा से $7.025 बिलियन, वीडियो गेम से $6.226 बिलियन, मांगा वॉल्यूम से $2.222 बिलियन, होम एंटरटेनमेंट से $2.077 बिलियन, ट्रेडिंग कार्ड सेल से $961 मिलियन, बॉक्स ऑफिस से $817 मिलियन एंड म्यूजिक सेल से $47 मिलियन की अर्निंग्स की गई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो ड्रैगन बॉल से $27 बिलियन की कमाई की जा चुकी है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 2,637 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 2 पर अनपन मैन का नाम आता है। इसके क्रिएटर का नाम यानेस है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी एंड इसके ओनर फ्रॉयबल कैन है। अनपन मैन एक जापानीज चिल्ड्रन सुपर हीरो पिक्चर बुक सीरीज है जिसे ताकाशी यानिस ने लिखा था, जो 1973 से 2013 में राइटर के डेथ के बाद तक भी चल रही है। ये जापान में छोटे बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर सीरीज है। ये सीरीज अनपन मैन के एडवेंचर्स को फॉलो करता है, जो बाइकिन मैन नामक एक एविल से पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है। अनपन मैन के अर्निंग्स की बात करें तो रिटेल सेल से $60.375 बिलियन, बॉक्स ऑफिस से $67 मिलियन एंड म्यूजियम से $25 मिलियन की अर्निंग्स की गई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो अनपन मैन से टोटल $60 बिलियन की कमाई की गई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 4,45,860 करोड़ होते हैं। हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फ्रेंचाइज लिस्ट में नंबर 1 पर मोस्ट पॉपुलर एनिमे पोकेमॉन का नाम आता है, जिसके क्रिएटर का नाम सातोशी ताजिरी एंड केन सुगीमुरो है और इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी एंड इसके ओनर्स निंटेंडो एंड द पोकेमॉन कंपनी है। पोकेमॉन को जापान में पॉकेट मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। पोकेमॉन एक जापानीज मीडिया फ्रेंचाइज है जिसे द पोकेमॉन कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि निंटेंडो, गेम फ्रीक और क्रिएचर्स द्वारा फाउंड किया गया था। इन कंपनीज में थोड़े थोड़े द पोकेमॉन कंपनी के शेयर्स डिवाइडेड है। इस फ्रेंचाइज के कॉपीराइट और जापानीज ट्रेडमार्क तीनों कंपनीज के साथ शेयर किया जाता है, लेकिन निंटेंडो जापान से बाहर के कंट्रीज का अकेला ट्रेडमार्क ओनर है। पोकेमॉन फ्रेंचाइज को सातोशी ताजिरी ने 1995 में क्रिएट किया था, जिसका फोकस फिक्शनल क्रिएचर्स पर है, जिसको पोकेमॉन का नाम दिया गया है। पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन्स को पकड़कर उन्हें मुकाबले के लिए ट्रेन करते हैं। प्रेजेंट में पोकेमॉन की 901 स्पीशीज है। तो चलिए अब इसके अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। पोकेमॉन के मर्चेंडाइज से $67.145 बिलियन, वीडियो गेम से $19.533 बिलियन, कार्ड गेम से $12.13 बिलियन, बॉक्स ऑफिस से $1.756 बिलियन, मांगा से $1.452 बिलियन, होम एंटरटेनमेंट से $863 मिलियन एंड मांगा वॉल्यूम से $72.4 मिलियन की अर्निंग्स हुई है। एंड ओवरऑल टोटल अर्निंग्स की बात करें तो $99 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट $100 बिलियन की कमाई की जा चुकी है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 7,35,669 करोड़ होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अर्निंग लिस्ट वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर माइंड में कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय।